अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी 4th क्लास की हिंदी मधुर बुक से पार्ट नंबर 6 दो बेलों की कथा। ये देखिए एक कहानी है जिसमें दो बेलों के बारे में बताया गया है। बच्चों, हमें पशु पक्षियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें मनुष्य की भांति ही पशु पक्षियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, मतलब अच्छा सलूक करना चाहिए उनके साथ। जब हम किसी पशु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उसे भी मनुष्य की तरह ही दुख होता है। आइए आज इसी विषय से संबंधित एक कहानी का पाठ करते हैं। झूरी नाम का एक किसान था। किसान का नाम क्या था? झूरी। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दो बैल थे उसके पास, उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे, मतलब वो अच्छा आदमी था और वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। झूरी की जो बीवी थी उसका भाई था, उसका नाम था गया प्रसाद। तो उसने क्या कहा कि इन दोनों बैलों को थोड़े दिन के लिए मेरे साथ जाने दो। बैल दुखी थे, उनके चलने में वे उत्साह न था जो झूरी के साथ जाने में होता था। इसलिए रास्ते में गया प्रसाद ने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे हीरा मोती ने सूंघा तक नहीं। क्या हुआ कि वो उन बैलों को अपने साथ ले गया और उन बैलों को रास्ते में बहुत मारा और वहां जाके उनके सामने रूखा सूखा खाना डाल दिया, जिनको उन्होंने खाया ही नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने की ठान ली। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत मेहनत करना, खूब जोर लगाना। पांव फटते ही वे अपने मालिक के घर में थे। फिर क्या हुआ? फटाफट से वो कहाँ पहुंच गए? वहां से रस्सी तुड़ा के अपने मालिक के घर में पहुंच गए। झूरी ने जब उन्हें थान में खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वे प्यार से बैलों के शरीर को सहलाने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। क्या हुआ? झूरी की पत्नी ने देखा दोनों बैल वापस आ गए तो वो गुस्सा हो गई और उसने उन बैलों के सामने क्या करा? रूखा सूखा खाना डाल दिया। लेकिन जब झूरी ने उन्हें प्यार से सहलाया तो वो रूखा सूखा खाना भी उन बैलों ने आराम से खा लिया। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर में लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। क्या करता? और ज्यादा बुरा बर्ताव करने लग गया था। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वे बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वे रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसका प्यार देखकर अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में वे लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उसका सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। उन्होंने साहस से काम लिया, मतलब हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया क्योंकि यहाँ पर तो दो थे, मतलब दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे और सांड पे हमला कर रहे थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। क्या मिला? एक मटर का खेत। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि रखवाले ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस क्या होता है? जहां पर आवारा जानवर जो होते हैं उनको रखा जाता है, वो होता है कांजी हाउस। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े,
घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि सबके सब कमजोर और दुबले पतले थे। वहां ना चारे का प्रबंध था और ना पानी का। क्यों हुए थे वो दुबले पतले? क्योंकि उनको ना चारा मिलता था और ना ही पानी। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उनका उत्साह बढ़ा। अब उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। मतलब उसने जितने भी जानवर वहां फंसे हुए थे सबको क्या करा? भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, मतलब उन दोनों को बेच दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वे दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। मतलब क्या हो गया था? भूखे थे वो, भूखे और प्यासे थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा तो ना जाने कहां से दम आ गया। मतलब जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक रास्ता ऐसा आया जो उन्हें बहुत जाना पहचाना लगा। तो जो वो बिल्कुल कमजोर हो गए थे ना, अचानक उनके अंदर एक दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। वो रास्ता कौन सा था? उसके अपने मालिक का रास्ता था, अपने मालिक के घर का रास्ता था, झूरी का। झूरी को देखकर मानो वे खुशी से नाच उठे। झूरी भी उन्हें देखकर खुश था। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अच्छा है ना कहानी है। अब देखिए इसके जो आपको बुक में फिल करनी है एक्टिविटी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गया प्रसाद के घर से भागने में किसने बैलों की मदद की? लड़की ने। सांड ने पहले किस पर वार किया? हीरा पर। हीरा मोती ने खेत में क्या खाया? मटर। मिलान कीजिए। गया प्रसाद झूरी की पत्नी का भाई। झूरी एक किसान और हीरा मोती का मालिक। व्यापारी हीरा मोती को खरीदने वाला व्यक्ति। हीरा दो बैल में से एक बैल का नाम। फिर है पाठ के आधार पर लिखिए कौन कैसा था। झूरी बताना है आपको। झूरी कैसा था? झूरी पशुओं से प्यार करता था, वह बुद्धिमान था। गया प्रसाद कैसा था? गया प्रसाद कठोर हृदय वाला था, उसे पशुओं से बिल्कुल प्यार नहीं था। फिर है कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। हीरा मोती को कांची हाउस में किसने भेजा? ये काम आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको बुक में भी फिल करने हैं और इसी को आपको कॉपी में करना है। इसका उत्तर है हीरा मोती को कांची हाउस मटर के खेत के रखवालों ने भेजा। प्रश्न नंबर 2, कांजी हाउस वालों ने इमारत को खाली देखकर क्या किया? उत्तर, कांजी हाउस वालों ने इमारत को खाली देखकर हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। प्रश्न नंबर 3, हीरा मोती को किसने खरीदा? उत्तर, हीरा मोती को एक व्यापारी ने खरीदा। फिर है कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हीरा मोती झूरी को क्यों चाहते थे? इसका उत्तर है पेज नंबर 47 पर। ये रहा। देखिए झूरी उनके की जगह लिखेंगे। हीरा मोती के चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था, तो वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, बैलों ने सांड का सामना कैसे किया? इसका उत्तर भी पेज नंबर 47 पर है। ये रहा।
उन्होंने की जगह लिखेंगे बेलों ने साहस से काम लिया, सांड ने हीरा पर सामने से वार किया, तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। प्रश्न नंबर 3, कांजी हाउस में कौन कौन से जानवर थे, उनकी दशा क्या थी? पेज नंबर 48 पर है इसका आंसर। ये रहा। कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर थे, कमजोर और दुबले पतले थे। प्रश्न नंबर 4 है, वे लड़की आई और उसने दोनों बेलों को खोल दिया। इससे लड़की के स्वभाव की कौन सी विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर मैंने यहाँ नीचे ही लिखा है। इससे पता चलता है कि लड़की दयालु, सहृदय और ममतामयी है। उसने बेलों की दुर्दशा देखी, इसलिए उन्हें भागने की सहायता की। फिर है विलोम शब्द लिखिए। गांव, शहर, उत्साह, निरुत्साह, अपमान, सम्मान, आजाद, गुलाम, प्रसन्न, अप्रसन्न, कमजोर, मजबूत। पाठ से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द चुनिए और किन्हीं 4 से वाक्य बनाइए। देखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है प्यार, ध्यान, प्रसन्न, रास्ते, रस्सी, हड्डियां, पत्नी। पहला, हीरा मोती झूरी से बहुत प्यार करते थे। दूसरा, झूरी बेलों का ध्यान रखता था। तीसरा, हीरा मोती ने रस्सी तोड़ दी। चौथा, झूरी की पत्नी ने बेलों को चूमा। फिर है योजक चिन्ह लगाकर लिखिए। हीरा और मोती, हीरा मोती। रूखा और सूखा, रूखा सूखा। एड़ी और चोटी, एड़ी चोटी। आकाश और पाताल, आकाश पाताल। इमेज भी मैंने कर दिए हैं और नीचे है खाली स्थान विशेषण से भरने हैं आपको। झूरी की पत्नी ने हीरा मोती के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। गया प्रसाद बेलों को मोटे मोटे रस्सों से बांधता था। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। नीलामी में सबसे ऊंची बोली एक व्यापारी ने लगाई। फिर है आपको सबसे पहले कॉपी में जो करने हैं वो है ये शब्दार्थ। उत्साह, उमंग, पों फटते ही, सुबह होते ही। थान, बेलों के बांधने का स्थान। लाचार, बेबस। दुर्दशा, बुरी दशा। कांजी हाउस, वह स्थान जहां आवारा पशुओं को रखा जाता है। नीलामी, बिक्री की वह प्रक्रिया जिसमें अधिक दाम देने वाले को वस्तु बेची जाती है। सबसे पहले आपको करने हैं शब्दार्थ, फिर आपको करने हैं कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, ये वाला काम, और फिर कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए, ये काम अपनी कॉपी के अंदर, और बाकी सब आपको बुक में ही फिल करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।